तो आंखें बंद करके, आंखें हम बंद करने को इसलिए कहते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए अपने अंदर झांकें, कट ऑफ हो जाएं इर्द गिर्द से। अपने आप को महसूस करें, अपने दिल की धड़कनों को कर लें या अपनी सांसों को कर लें। आप अपने आप को महसूस करेंगे ना, तो ये होने का एहसास ही ज़िंदगी है। मुर्दा तो 8 महीने फ्लैट में भी पड़ा रहे तो कायनात के 8 बिलियन इंसान बेखबर होते हैं। दुनिया की रंगीनियों में मसरूफ़ इंसान हम जैसे नाचों के अचानक स्टेज से गायब हो जाने पे 8-8 महीने भी गौर नहीं करते। वो फ्लैट क्यों खाली नहीं करती थी, अदालत और हुक्मरानों के पास ये पता करने का वक्त तो नहीं था, लेकिन गेट तोड़वाने के लिए अदालत का बैलेफ मालिक मकान दरवाज़ा खोलते हैं तो पता चलता है कि मुजरिम अपने आप को खुद सज़ा दे चुका है। मकान उसने नहीं छोड़ा, अदालत हार गई। मालिक मकान भी अब उस मकान में क्या रहेंगे, ये याद उस इंसान की वो आखिरी सांस, जो भी उसका किरदार था, जो भी उसने निभाया। हो सकता है हम में से बहुत सौ से वो ज़्यादा गुनहगार हो, लेकिन बहुत सौ से कम भी होगी। बाकी फ़ैसले तो आगे होंगे, लेकिन दुनिया के बाखबर तरीन ज़राए मीडिया, KGBs, मोसाद, ISI, स्कॉटलैंड यार्ड, MI, रॉ, जिन्हें ये पता होता है कि किसी भी मुल्क का एटम बम कितने मील नीचे दबा हुआ है, उन्हें उसे एक इंसान का नहीं पता होता जिसके हसीन जिस्म को कई मर्द कमोड की तरह इस्तेमाल करते हैं और भूल जाते हैं। वो एक इंसान जो सांस लेता है, सुई चुभे तो दर्द उसको भी होती है। किसी और का हो ना हो, अपना माशूक तो होता है, या शायद अपना दुश्मन होता है। इसलिए सब कुछ भूल भाल के कम से कम अपने आप से प्यार करें, अपने आप को महसूस करें। अगर आप अपने आप को महसूस कर गए तो वहीं कहीं खुदा होगा, उसके होने का एहसास आपके साथ होगा।
आपने नहीं आंखें बंद करनी, इधर बैठ जाओ, लेकिन आंखें नहीं बंद करनी। आंखें खोल के आराम से बाबू। करें महसूस। मुझे पता है आप में से बहुत सौ को दिक्कत हो रही है, अपना आप महसूस नहीं हो रहा, अपनी दिल की धड़कन तक नहीं महसूस हो रही। वो जो धक धक दिल में बज रहा है वो कोई और है। सांसों में, सांसों की ये जो माला है, ये जो ऑर्बिट है, ये सांसों का जो आना जाना है, इसको महसूस कर लो। ये राहट भी तो किसी ने चलाया हुआ है। ये भी जिंदगी की अलामत है, खुदा जिंदगी है। जिंदा है, एहसास है। जिस जिस को अपनी सांसें या दिल की धड़कनें महसूस हो जाएं, अपना आप महसूस हो जाए, वो अपने ख्याल में, अपने एहसास में प्यार से 3 बार उसको पुकारे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और अपने दिल के कानों से सुने वो अज़ल से क्या कह रहा है, और अब तक रहेगा, यही कहता रहेगा। आप सुने, आप ना सुने, आपकी रूह पेश हो ना हो, वो नहीं बदलता, वो नहीं छोड़ता, वो नहीं दूर जाता। डॉक्टर जावेद चला जाता है, मर जाता है, बदल जाता है, जो होता नहीं है वो साबित करने में लगा रहता है, लेकिन मेरे रब को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये डॉक्टर जावेद आपको कभी भी कहीं भी छोड़ देगा, कभी भी आप लोगों का पक्का साथी नहीं निकलेगा, कभी भी आप लोगों के साथ हमेशा नहीं निभाएगा, लेकिन डॉक्टर जावेद का रब डॉक्टर जावेद जैसे हरजाई को भी नहीं छोड़ता। तो आपका रब क्यों छोड़ेगा आपको? अपने रब के रूबरू पेश हों, जो बहुत मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है, और आपसे शदीद प्यार करता है। आप भी बस उसे प्यार करें, वो शदीद प्यार मांगता है। सरकार ने भी कहा शदीद प्यार। तुम्हारे ईमान मुकम्मल नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हें मैं, तुम्हारी जान, माल, औलाद, मान मर्यादा, परंपरा, अकड़ खानियाँ, इनसे कहीं ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊँ। तुम्हारी अजीज़ तरीन चीज़ से ज़्यादा जब तक मैं तुम्हें अजीज़ नहीं हूँगा, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारी माँ बाप से भी ज़्यादा अजीज़ नहीं हूँगा, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। तुम्हें इन सब को मेरी खातिर छोड़ना पड़े, तुम्हें इन सब को मेरे पे वारना पड़े, और तुम खुशी खुशी वार दो, तो ये ईमान मुकम्मल होने की निशानी है। सब कुछ उसकी राह में लुटा देना। इश्क उसके बाद अभी शुरू होता है। ये जो मैं आशिक और माशूक की बात करता हूँ, ये जो मैं आप लोगों को कहता हूँ माशूक बेऐब होता है, इश्क में शिकवा हराम होता है, ये मैं अपने बारे में नहीं कह रहा होता, मैं रब के बारे में कह रहा होता।
मुझे उससे ज़्यादा उससे कम किसी की बात नहीं आती। मैं यूसुफ और ज़ुलेखा की कहानी जब सुनाता हूँ तो वह आप लोगों के लव अफेयर की तसल्ली नहीं आपकी कर रहा होता कि आपकी ज़ुलेखा या आपको मिल जाएगी या आपको यूसुफ है। नहीं, मैं ये बता रहा होता हूँ कि उन दोनों के इख्तियार में भी कख नहीं था। जो मेरे रब ने जब चाहा तब हुआ। सीखना है तो उस कहानी से सीखो। आप में से बहुत हसीन है, लेकिन किसी कुएं की एक रात भी गुजार करने के काबिल नहीं है। स्पेशली वो कुआं, वो कराची डिफेंस का समुंदर किनारे का फ्लैट जिसमें प्यारे फेंक जाते हैं, जहाँ से लाश निकालने पे भी लेने कोई नहीं आता। कभी कभी सोचा करो, मुझे इतनी फ़िक्र होती है कि तुम लोग दुआ सेशन में आते हो, दुआएं कराते हो, दुनिया में जिस कोने में बैठे हुए, बाबा जी से या मेरे से या किसी भी दुआ कराने वाले से अपनी एसोसिएशन शो करते हो, और जब तुम लोग अपने घरों में चबल मारते हो लोग कहते हैं ये दुआ की है इसने, ये दुआ वाली है, ये दुआ वाला है। तुम लोग मेरा या बाबा जी का या किसी भी दुआ करने वाले का जब नाम रोशन करते हो और फिर शर्मिंदा माफ़ियाँ मांगने भी आते हो, क्या अल्लाह ने भी कभी तुम्हें ताना दिया है? जिसकी असल में तुम मखलूक हो, जिसके नाम पे तुम दुआ करा रहे होते हो, या उसने तुम्हें कभी वापस ना लिया हो। सारे गुनाहों के बावजूद वो गली सड़ी लाश जिसे 8 माह से कीड़े खा रहे थे, उसको वापस किसने कबूल किया? आखिर वो किसी के पास ही गई है। आज ही लौट जाओ, आज ही सिर्फ उसके पास पेश हो जाओ प्यार से, जो खुद कह रहा है मैं रहमान हूँ, और उसने तुम्हें इल्म दिया हुआ है। तुम में से कोई बेखबर नहीं है। तुम कौन से इल्म लेने किसी के पास जाते हो? सितारों के, पता नहीं सियारों के। वो सारा इल्म तुम लोगों के अंदर मौजूद है। तुम्हारे खलक होने से पहले वो कुरान तुम्हारे अंदर मौजूद है। जैसे तुम कारी साहब से सीख के हिल के पढ़ रहे होते हो, वो कुरान तुम्हारे अंदर है और उसे तुमने खुद को पढ़ना होता है। कुरान तुम खुद हो। आज खुद को पढ़ो, अपने आप को देखो, उसी रहमान की रोशनी में ये नूर की बारिश है, उसके आगे पेश रहोगे तो तुम्हें अभी आज ही दिखा देगा। तुम में से जो कोई जहाँ फंसा हुआ है वो उसको दिखा देगा। अगर आप ईमानदारी से उसकी तरफ बढ़ोगे, वो पूरी ईमानदारी से, या अपना मसला उसके आगे रखोगे, वो पूरी ईमानदारी से आपको बता देगा कि उसके और आपके दरमियान क्या चीज़ हाइल है। नमाज कायम हो गई तो ये दरिद्र फ़ौरन दूर हो जाएगा जो आपके पीछे लगा हुआ है। दिल के कानों से सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان आंखें खोल लें। सल्ले नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला सल्ले अला रहीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन 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 सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मद मुहम्मद सल्ले अला सल्ले अला मुहम्मद मुहम्मद